इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। जीवन अच्छा जीवन पाकर के अच्छा जीना सीखना है, और जब अच्छा जीवन सीखोगे तो फिर अच्छा करना भी होगा तुम्हें, और जब अच्छा हम करेंगे तो अच्छा फिर अपने आप बन जाओगे। क्या करना है तुम्हें सोचो। जीवन तो पा लिया, सभी ने पाया, जितने यहाँ बैठे सब जीवधारी जीवनधारी बैठे हैं, कोई मृतक नहीं है, सब जिंदा है। तो करना क्या है, तय तुम्हें करना है कि हमें जीवन में क्या करना है। ये चारों चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए, तब मानूंगा कि अच्छा जीवन तुम जी रहे हो। कौन सी चार चीजें हैं? आचार को परखो, अपने आचार को परखो, अपने विचारों को टटोलो कि हमारे विचार कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं, अच्छे हैं कि नहीं, गुस्सा है कि नहीं, क्रोध आ रहा कि नहीं, गालियां देने का मन हो रहा कि नहीं। विचार तो अनेक होते हैं। जैसे एक शांत सरोवर में पानी में बर्तन में एक कंकड़ डालो तो बलय निकलती है ना, ऐसे ही हमारे विचार बिल्कुल शांत होते हैं। यदि तुम उन विचारों में क्रोध मान माया लोभ आदि के तुम कंकड़ डालते रहो तो तुम्हारा विचार उद्विग्न होता रहेगा, अशांत बना रहेगा। दूध जब गर्म होता है तो खदबद खदबद नीचे से होता है, आग लगी है नीचे, तो शांत उस दूध में फिर मलाई नहीं हो पाएगी। जब दूध से आग अलग करोगे, आग निकाल दोगे, तो धीरे धीरे दूध शांत हो जाता है, फिर उसमें जाकर के परत पड़ती है मलाई की। ऐसे ही हमारे हृदय में जो मन में विचारों की तरंग उठ रही हैं, इन विचारों के यदि जो क्रोध मान माया लोभ मत्सर की आदि आदि जो आग लगी उसको अलग कर दो कि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो उस पर अच्छे विचारों की परत पड़ेगी, वो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा। तो अपने आचार को परखो कि हमारा आचार कैसा है, अपने विचारों को टटोलो कि हमारे विचार कैसे हैं, अपने व्यवहार को समझो कि हमारा व्यवहार किस तरह का है, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं दूसरों के साथ और अपने जीवन जीने के लिए। यदि हमारा जीवन शांत है, विचार अच्छे हैं, तो व्यवहार भी हमारा अच्छा बनेगा। हम किसी को गाली देने का, हमें किसी को गाली देने का मन होता है तो पहले विचारों में आती है अशांति, तो हम दूसरों को अशांत करने के भाव बना लेते हैं। वो व्यवहार तुम्हारा शालीन रहेगा तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा रहेगा। और अपने व्यापार को देखो कि मैं कौन सा व्यापार कर रहा हूँ, शुद्ध सात्विक न्याय नीति से कर रहा हूँ कि अन्याय अनीति का व्यापार कर रहा हूँ। अपने शब्दों को टटोलो कि मेरे शब्द क्या है, मैं शब्दों का किस तरह का उपयोग कर रहा हूं, किस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। जब तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े होते तो क्या फटे कपड़े पहनते हैं? बोलो, बहुत सारे अलमारी में लाइन लगी है कि कौन से पहने, चूज नहीं कर पा रहे कौन से ड्रेस पहनना है। अब 50 रखे हैं, सैकड़ों रखे हैं, तो कौन सा पहने? तो अच्छी पहनोगे जो सबसे अच्छा लगेगा। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे पास सुंदर सुंदर शब्द हैं तो फिर बुरे शब्दों का यूज क्यों करते हो? बोलो, क्यों प्रधान जी? बात सच है ना? जब हमारे पास सारी चीजें अनुकूलता हैं तो फिर प्रतिकूलता को क्यों टच करते हैं, क्यों छूते हैं, बुरे शब्दों का फिर क्यों प्रयोग करते हैं? आचार्य कहते हैं क्रोध के आवेग में आकर के हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। इससे बचो, अच्छा जीवन जियो, अच्छे विचारों को रखो, अच्छा व्यवहार करें, फिर उसके बाद अच्छा व्यापार करोगे, तुम्हारा जीवन सफलमय होगा। सब व्यापारी बैठे यहाँ पर, जॉब वाले भी बैठे हैं। यदि उनका व्यवहार गलत होगा तो कंपनी वाला दूसरे दिन आपको आने नहीं देगा। वो ग्राहक से तुम व्यवहार खराब करोगे तो कस्टमर दोबारा आपकी दुकान की सीढ़ी पर नहीं चढ़ेगा।
उससे तो बड़े प्यार से बोलेंगे। एक बहन जी साड़ी की दुकान पर पहुंची, एक बहन जी साड़ी की दुकान पर पहुंची कि भाई साहब मुझे साड़ी चाहिए, फलानी फलानी चाहिए। उसने सैकड़ों साड़ी उसके सामने पटक दी, पर एक भी पसंद नहीं आई। थोड़ी देर बाद कहती है, भाई साहब आपकी दुकान में तो एक भी साड़ी हमारे हिसाब की नहीं है, क्या माल रखे हो? बात समझ में आ रही? 50 सैकड़ों साड़ी दिखाने के बाद उसको पसंद नहीं आई, पर अंदर से इत टीका टिप्पणी और कर दी कि तुम्हारी दुकान में तो माल ही नहीं है, अच्छी साड़ी नहीं है, मेरे को कोई पसंद नहीं आई। अंदर से गुस्सा तो आ रही है, पर मुख पर मुस्कुरान दिखा रही है। ग्राहक से यदि गुस्सा हो गया तो कल ग्राहक दूसरी बार नहीं आएगा। वो भाई साहब अच्छा नहीं है, माल ढंग से नहीं दिखाता है, सही से बात नहीं करता है। तो क्या करते हैं? व्यवहार अच्छा रखते हैं, विचार अच्छे रखते हैं और अच्छे से साड़ी दिखाते भी, हाँ बहन जी ये देखो, हाँ बहन जी ये देखो। वो चारों चीजें यदि डिस्टर्ब हो गई तो तुम्हारा जीवन का अकल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति गया शर्ट का पीस कपड़ा लेने के लिए, थान में से आते ना, थान आते ना कपड़े की दुकान में। उसने कपड़ा लिया, पसंद का लिया, कटवा लिया, सिलवा लिया, और सिलने के बाद उसकी पत्नी बोलती है शर्ट अच्छी नहीं लग रही। सुन रहे हो जी सुमित प्रकाश जी? कपड़ा खरीद लिया, थान में से निकलवा लिया, शर्ट बन गई। अब पहनने के बाद उसकी धर्म पत्नी बोलती है ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। अब क्या करे? वापस करके आ। ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि शर्ट थान में से पीस कट जाए तो फिर तो वापस होता ही नहीं है, सिलने की तो दूर की बात है। पर दुकान वाला भी देखो कितना ईमानदार निकला। ऐसे बड़े सज्जन पुरुष बहुत दुर्लभता से मिलते हैं कि वो शर्ट बनी बनाई उसने वापस कर ली। ऐसा होता है कहीं? आपकी दुकान से कोई सामान ले जा और वापस कर लो, कल चलो पैकेट मैकेट हो, कोई चीज हो तो वो वापस चेंज हो जाती है। कपड़ा कटने के बाद, थान में से सिलने के बाद या वापस हो सकता, आप भी नहीं सोच सकते हो। पर उसकी सकारात्मक सोच देखो, उसने शर्ट वापस कर ली। दुकान वो आया, ग्राहक आया कि भाई साहब इस शर्ट मेरे को ऊपर जम नहीं रही, मेरी धर्म पत्नी कह रही इसको वापस करो, आपको नहीं पहनाना है। तो कोई बात नहीं, वापस ला। और उसने सोचा चलो तू नहीं पहनेगा, हमारा कर्मचारी पहन लेगा। खुश हो गया, पैसे वापस कर दिए। अब देखिएगा, वो अकेला आता था और 4 ग्राहक को लेकर के आए कि चलो वहां पर चलो, अच्छा माल मिलता है और अनुकूल मिलता है। देखिए 60, 100, 200 रुपए की शर्ट के पीछे यदि वो कह दिया चल भाग यहां से, फेंक देता, डांट देता, कुछ कर लेता तो। और हर महीने आने लगा और 4 लोगों को नए और लोग आने लगा, हजारों का कपड़ा लेके जाने लगा। घाटा हुआ कि फायदा? 200 के चक्कर में अपना ग्राहक 4 और छोड़ रहे थे और 200 की परवाह ना करती उसने हजारों रुपए कमाने लगा उसी से। ये सोच हमारी होना चाहिए। और सोच में खोट आ गई, विचारों में खोट आ गई, व्यवहार में विकृति आ गई तो समझ लेना हमारा जीवन भी गलत दिशा में चला जाएगा। तो आचार को परखो, अपने विचारों को टटोलो, अपने व्यवहार को समझो और अपने व्यापार को देखो कि इसको देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा है तो समझना कि हमारा बड़ा पुण्य है। तो आचार में कोई विकृति ना आए, विचारों में कोई गंदगी ना आए, व्यवहार में शालीनता बनी रहे और व्यापार में अनीति ना हो, तो मान करके चलिएगा कि हमारी दिशा दशा सही चल रही है। नहीं तो हमारी दिशा उल्टी हो जाएगी। गंगा उल्टी नहीं बहती है, सीधी बहती है। तो आचार विचार व्यवहार
इन सब में संतुलन बना कर के हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो जन्म सबने पाया, अच्छा जन्म पा लिया तो अच्छा जीना है, और जब अच्छा जियोगे तो कुछ अच्छा कर पाओगे, और जब कुछ अच्छा करोगे कर्म में तो अच्छा बन पाओगे। अपने अंदर देखो, हम अच्छा किसके लिए करते? अपने लिए अच्छा करते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा करते हैं? बोलो। दूसरों को नहीं देखना कि अच्छा कौन कर रहा है, खराब कौन कर रहा है। यदि हम अपने जीवन के लिए जो अच्छा करते हैं वही व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद नहीं है और जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद है वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा सार्थक हो सकता है। प्रायः हम जब कोई बात आती है तो हम दूसरों को झांकने लगते हैं। दान की बात आती है तो दूसरों की तरफ देखने लगते हैं कि मेरे ना देखें, इनको देखें। दान देने की बात आती तो नीचे सिर कर लेते, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, फंस ना जाऊं कहूं मैं। अरे जो उदार मना होता है, धर्मात्मा होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो तो अवसर ढूंढता है, मौका ढूंढता है कि मेरा द्रव्य कैसे लगे इस क्षेत्र में, इन कार्यों में। मौके अवसर की तलाश में रहते हैं, कब मुझे कहे कि तुम्हें दान देना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अवसर को टाल देते, अवसर से ही भाग जाते हैं, और आएंगे तो उस समय आएंगे जब ताली बजाना होगी, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो संसार में सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, सज्जन भी रहते हैं, दुर्जन भी रहते हैं, संत भी रहते हैं, महंत भी होते हैं, पापात्मा भी होते हैं, दुरात्मा भी होते हैं। जिन व्यक्ति के जीवन में अच्छा आचार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार व्यापार होता है वो तो सज्जन की श्रेणी में आते हैं, और जिनके जीवन में इससे विपरीत होता है वो दुर्जन की श्रेणी में आते हैं। अब हमें तय करना है कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ कि नहीं। इसकी क्या कसौटी है तुम्हारे पास? बोलो, है कोई कसौटी जिससे मैं आपको बता सकूं कि मेरा अच्छा जीवन है? तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा आचार अच्छा होना चाहिए। अंदर झांको, जांचो, मेरा व्यापार अच्छा होना चाहिए, मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इन चीजों को परखो, है कि नहीं हमारे चीजें अंदर अच्छी कि नहीं। अगर इन सब के उत्तर सकारात्मक हैं तो समझना तुम्हारा जीवन अच्छा है, सुरक्षित है। और हमारा उत्तर नकारात्मक है तो अभी तुम्हारी दशा ठीक नहीं है। तो उत्तर में सकारात्मकता होना चाहिए, नकारात्मकता नहीं। तो अच्छा जन्म पाना और अच्छा जीवन जीना, जीवन में अच्छा करना, ये सब ठीक है, ये सब पुण्य की योग से होता है। इनको पाकर हम क्या कर रहे हैं ये विचार हमें करना है। तो सब कुछ अच्छा है तो फिर बुरा जीवन में क्यों हो जाता है, फिर प्रतिकूलताएं जीवन में क्यों आती हैं, ये आपको विचार करना है। और यदि हमने अच्छा जीवन इस भाव में पाया है तो ये भी विचार तुम्हें करना अपेक्षित होता है कि हमने ऐसा पिछले भाव में क्या किया होगा कि जो आज मुझे अच्छा जीवन मिला है, ये भी विचार करना है। और इस भाव में मुझे अच्छा जीवन नहीं मिला है तो ऐसा हमने पिछले भाव में क्या किया होगा जो आज मुझे अच्छा जीवन नहीं मिला है। दोनों प्रश्न हमारे सामने हैं। उन लोगों को देखो, जब सड़क चलते हम जाते हैं भीख मांगते रहते हैं, तन पर कपड़े नहीं होते हैं, किसी का पैर नहीं होता है, किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी की शक्ल ठीक नहीं होती, किसी का कैसा रवैया होता है, जीवन होता है, वह भी तो जीवन जी रहे हैं।
तो उनके मन से पूछो कि वो कैसी फीलिंग कर रहे होंगे कि हमने जीवन तो पाया है, मनुष्य जीवन तो पाया है, लेकिन जीवन कैसा पाया कि हम सुख से जी भी नहीं पा रहे। अस्पतालें भरी पड़ी हैं, कैंसर की अस्पताल में जाकर के देखोगे तो नरकों जैसा जीवन चल रहा है। रो रहे, चिल्ला रहे, बिलख रहे हैं, तकलीफ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या है? हमारा अपना अशुभ कर्म का तीव्र से तीव्रतम उदय है। क्यों? तुमने अपने जीवन तो अच्छा पाया था पर जीवन को अच्छा जिया नहीं। गलत संगति जन्म से लग गई। जब से तुमने होश संभाला गलत संगति में चले गए, गांजा, तम्बाकू, शराब, ड्रिंक आदि करने लगे, जीवन को छार छार कर लिया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जन्म तो अच्छा पाया पर जीवन को अच्छा जीना भी सीख लेते हैं। लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं कि ये किसका लड़का है, ये किसके भाई हैं, इनके पापा का क्या नाम है। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है ये उन्हीं का लड़का है, उनके बाप भी ऐसे ही थे। ये भी सामने आता है। दोनों चीजें हमारे सामने हैं। हम कैसा जीवन जीना चाहते हमें तय करना है। अच्छा जीवन जीना चाहते हैं कि बुरा, सोचो क्या करना है। तो ये सब पुण्य से हमें जीवन मिला है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करता है वही व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा कर पाता है। सुन रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही? थोड़ा 10 मिनट और सुनना पड़ेगा आपको। तो जगाओ, अपने अंदर से अपने आप को जगाओ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा करता है, अच्छा कर्म करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा कर पाता है। अच्छा जन्म पाकर अच्छा जीवन जीते हुए, अच्छा जन्म पाकर अच्छा जीवन जीते हुए जो अच्छा कर्म करता है वही अपने जीवन को अच्छा बनाने का सौभाग्य पा सकता है। आपने सौभाग्य पाया है, जन कुल मिला है, अच्छा कुल मिला है, साधु संगति मिल रही है, जिनवाणी की शरण मिल रही है, पंच परमेष्टि की शरण मिल रही है। आदर्शों को तुमने अपने जीवन को आदर्श बनाया है, गुरुओं को आदर्श बनाया है। ये सब क्या है? सब तुम्हारे जीवन का गोल्डन चांस है। इस चांस को अब मुझे खोना नहीं है। पा लिया है तो अपने जीवन को तदनुरूप बनाने का पुरुषार्थ हमें करना होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज, टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया सीए, अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।